हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस विषय अध्याय 6 को पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पिछले क्लास में हम लोग अध्याय 1 से लेके 5 तक पढ़ चुके हैं और आज अध्याय 6 को पढ़ेंगे। इसमें जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ जो संगठन है ये सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ये जो है पहला संगठन है जो कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के जो देश है वो एक जगह जो है शामिल होते हैं और अपने अपने देशों की समस्या की जो है समाधान करते हैं। तो इसमें जितने भी टॉपिक आएगा तो उन सारी बातों को जानेंगे, जिसमें पहला होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी और दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति कैसे हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या है और संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कैसे मिलती है, किसे मिलती है और कैसे इसे समाप्त किया जाता है। फिर इसके प्रमुख अंग को पढ़ेंगे और फिर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव होते हैं उसे भी जानेंगे और इसके जितने भी विशिष्ट अभिकरण है उसे भी पढ़ेंगे और इसी के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन आता है, इसे भी जान लेंगे। और फिर शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार कैसे हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार में भारत की क्या भूमिका है। फिर पढ़ेंगे एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है। फिर गैर सरकारी संगठनों की भी भूमिका पढ़ेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है इसे भी जानेंगे। फिर ह्यूमन राइट्स को भी जानेंगे। इन सारी बातों को जो है आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्यों में व्यापक होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान तथा शांति व सुरक्षा स्थापित करने में और विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में ये संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आइए जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिससे निपटना किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मदद जरूरत पड़ती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है इसकी आवश्यकता के लिए जो है सबसे पहले ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दूसरे महासचिव हुए थे जिनका नाम था डैग हैमरशोल्ड, उनका कहना था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये जो है अपना स्टेटमेंट दिया था यूएनओ के दूसरे महासचिव जिनका नाम था डैग हैमरशोल्ड। इन्होंने कहा था कि जो ये संगठन बना है ये लोगों को या मानव को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक में जाने से बचाने के लिए जो है हुआ है। दूसरा कथन उन्होंने जो दिया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सूचना और संचार के पूर्व अपर सचिव हुआ करते थे, जो अभी भारत के शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं, वो जो है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सूचना और संचार के पूर्व अपर महासचिव थे। उनका कहना था कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि बत कही का चौपाल, यानी कि यहाँ पर जो है बातों का सिर्फ कहा सुनी होता है और बातों का कहा सुनी के लिए ये एक चौपाल है। तो उन्होंने ठीक ही कहा कि
ठीक ही कहा आपने। संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठकों का दौर पर दौर चलता रहता है और इन बैठकों में भाषणों पर भाषण भी दिए जाते हैं, विशेषकर जब आम सभा का वार्षिक अधिवेशन होता है। लेकिन जैसा कि चर्चिल ने कहा था कि हथियार लड़ाने से अच्छा है कि जबान लड़ाई जाए, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई वो जो है सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ और उसमें बहुत सारे लोगों की हत्या हुई, उसके बाद राष्ट्र संघ की स्थापना करने का विचार किया गया। तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, जिसके कारण फिर द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध से कई गुना ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई। तो इसी वजह से चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हथियार लड़ाने से अच्छा है कि जबान ही लड़ाई जाए, यानी कि जो ये हथियार जो हम लोग लड़ाते हैं जिसमें कि लोगों की हत्याएं इतनी बड़ी संख्या में हुई, तो उससे कहीं बेहतर है कि बातें क्यों ही लड़ाई जाए। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता पर जो है क्यों हुई, इसके बारे में जो है इन्होंने कहा था। तो ये जो है यह बात बेहतर नहीं कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हो। ये जो है चर्चिल ने कहा था कि ये जो बतकही का चौपाल है, तो क्या यह बात अच्छा नहीं है कि एक ऐसी जगह हो जहां दुनिया के सारे लोग इकट्ठे हो और अपनी बातों से एक दूसरे का सिर खाए, यानी एक दूसरे का आलोचना किया जाए, बजाय लड़ाई के मैदान में एक दूसरे के सिर कलम करने की। मतलब होता है कि लड़ाई के मैदान में एक दूसरे के सिर कलम करने का मतलब होता है कि लड़ाई में जो एक दूसरे का जो सिर काटते हैं, तो उससे अच्छा है कि एक जगह हो करके एक दूसरे की आलोचना किया जाए। तो ये दोनों कथन जो है कहा गया था। अब है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता कैसे हुई, और तो एक एक करके जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों में शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालना। दूसरा है युद्धों की रोकथाम में सहायक, जो युद्ध होता है तो उसकी रोकथाम में सहायक होगा, विश्व के आर्थिक विकास में सहायक होगा, प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटने में जो है सहायक होगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक जो तापमान जो बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, इन सब से निपटने में सहायता मिलेगा। अब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन कैसे बना और क्यों बना। तो जो यहाँ पे जो जितने भी है, जैसे लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ इसे ही कहते हैं, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसे जो सबसे पहले जो इसकी स्थापना हुई थी उसमें लीग ऑफ नेशंस ही कहा जाता है। फिर ये जब असफल हो गया तब फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की निर्माण हुई। फिर विश्व बैंक बना है, विश्व व्यापार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है और फिर अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी भी है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय इतने संगठन है। अब आइए हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ और जिस समय स्थापना हुई उस समय मात्र 51 देश थे इसमें जो हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कि 51 देश थे और फिर अभी जो है टोटल 193 देश इसमें शामिल है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना की गई उसमें यूएनओ लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है, क्योंकि यूएनओ से पहले जो है लीग ऑफ नेशंस की ही स्थापना हुई थी, इसीलिए यूएनओ को लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी कहा जाता है। यूएनओ की स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 देश थे। भारत भी इसके संस्थापक देशों में शामिल था। मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई। 193 देश जो इसमें शामिल हुआ है वो है दक्षिण सूडान और भारत
इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को हुआ है, इसको याद रखना है। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? 30 अक्टूबर 1945 को बना। अब आइए जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो यूएनओ है, इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इसे जो है बनाया गया है। तो इसका जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा जो है इसे इस यूएनओ के माध्यम से रोका जाता है। और कई ऐसे झगड़े हैं जिसे जो है इसके तहत जो है निपटाया गया है। दूसरा है राष्ट्रों के बीच सहयोग दिखाना। और आगे है अगर किसी देश में युद्ध छिड़ जाए तो शत्रुता के दायरे को कम करना। फिर आगे है पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना होता है। अब फिर इसका एक और उद्देश्य है कि आपदा, महामारी आदि किसी समस्या में यह जो है मदद करता है। आगे अब जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके कितने अंग हैं। तो इसके 6 अंग हैं, जिसमें कि पहला है सुरक्षा परिषद, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा है सचिवालय, फिर है आम सभा, न्यायिकता परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। अब इन सारी बातों को आइए एक एक करके जानते हैं कि सुरक्षा परिषद क्या होता है। तो सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग माना जाता है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 जो अस्थायी सदस्य है उसमें है ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन। और 10 जो अस्थायी सदस्य है इसे जो है 2 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। तो जो सदस्य 193 है, ये अस्थायी सदस्य में 193 देश को भी शामिल होने का मौका मिलता है। आगे है अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है, जिसे कि निषेधाधिकार कहा जाता है। शीत युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र में इसके ढांचे एवं कार्य करने की प्रक्रिया दोनों में सुधार की मांग जो है जोर पकड़ने लगी है। क्योंकि जो वीटो पावर, जो सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य है, इसमें भारत, जापान आदि देशों को इसमें शामिल करने के लिए बहुत दिनों से प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अस्थायी सदस्य बनने के लिए कुछ उसका मेथड होता है कि किस आधार पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बना जाना चाहिए। तो जो देश उस बेसिक को फॉलो कर रहा है, तो वो सब देश जो है इसमें सदस्यता ग्रहण करने का मांग कर रही है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर भी बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त गरीबी, भूखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले पर, मानवाधिकार आदि मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को और अधिक सक्रिय बनाने पर बल दिया गया है। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी अंग है, इन सारे अंगों को जो है हमने अलग अलग टॉपिक के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के वीडियो हमने डाला है। आपको अगर इसको डिटेल से और गहराई से अगर जानना है, क्योंकि ये 12 लेवल का टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं, तो 12 लेवल में जो है छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, यूएनओ क्या है और फिर इसके जितने भी सदस्य हैं। तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे शॉर्ट में हम बता रहे हैं। और अगर डिटेल से पढ़ना है तो आप चैनल पर जा कर के इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो वहाँ पे जो है ज़्यादा इसके बारे में जानकारी होगा। अब आइए जानते हैं महासचिव जो होते हैं, ये महासचिव का क्या होता है। तो महासचिव जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतिनिधि होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये प्रतिनिधि होते हैं। और फिर जो अभी वर्तमान में जो महासचिव है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। और इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सबसे पहले जो बने थे महासचिव, वो ट्राइग्वी ली, जो कि नॉर्वे के थे। और सबसे पहले जो है इन्होंने 1946 से लेकर के 1952 तक महासचिव के पोस्ट पर रहे थे। इसमें क्या है कि कई जो है रह चुके हैं। ये जो एंटोनियो गुटेरस है, ये इनका जो है ये नम्मा है, ये 9 स्थान पर है।
एंटोनियो गुटेरस। इसके पहले 8 बन चुके हैं, जिसमें कि ट्राइग है और डैम हैमर क्लोज्ड है, और फिर यू थांट है जो कि म्यांमार के थे, और फिर कुर्त वाल्डहिम है, जेवियर फेरेज द क्यूएलर है, और फिर बुतरस घाली है जो कि मिस्र के थे, और फिर कोफी अन्नान थे जो कि घाना के थे, इन्होंने 1997 से 2006 तक रहे थे, और फिर बान की मून जो कि दक्षिण कोरिया के थे, ये भी जो है महासचिव के पोस्ट पर 2007 से 2016 तक रहे थे, और जो एंटोनियो गुटेरस है ये 2016 से अभी तक है। ये पुर्तगाली के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयुक्त भी रहे हैं। इन्होंने जो है कई ऐसे अच्छे पोस्ट पर जो है रह चुके हैं और अभी यूएनओ के महासचिव है। अब आइए जानते हैं कि वीटो पावर क्या होता है। वीटो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों को प्राप्त होता है। यह वह अधिकार है जिसके आधार पर कोई भी देश इसके फैसले के खिलाफ जाकर फैसले को रोक सकता है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य है। कुल 15 सदस्य है, जिनमें कि प्रत्येक की वोट की मूल्य एक ही होता है। किसी भी देश को 1 से 2 जो है नहीं होता है। अब है कि जो वीटो पावर है ये 2006 तक जो वीटो पावर का कौन देश कितना बार उपयोग किया है, क्योंकि वीटो पावर मात्र 5 जो अस्थायी सदस्य है वही 5 देश को प्राप्त है। तो कौन कितने बार वीटो पावर का उपयोग किया है, आइए जानते हैं। अमेरिका ने 82 बार इसका उपयोग किया है, चीन 4 बार किया है, रूस 122 बार किया है। सबसे ज़्यादा जो वीटो पावर का उपयोग किया है वो सबसे ज़्यादा रूस और सबसे कम चीन ने किया है। फ्रांस भी 18 बार किया है। ब्रिटेन ने भी कुल 32 बार जो है वीटो पावर का प्रयोग किया है। अब आइए जानते हैं कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्यों में अंतर क्या है। जो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है, तो अस्थायी सदस्य और अस्थायी में क्या क्या अंतर है। अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में हमेशा के लिए चुने गए हैं, क्योंकि जो अस्थायी सदस्य है वो सब दिन रहेंगे। इनके पास वीटो शक्ति प्राप्त है। इनकी संख्या 5 है। ये सुरक्षा परिषद के सभी फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को यह रोक भी सकते हैं। अब है अस्थायी सदस्य। ये सुरक्षा परिषद में केवल 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इसके पास वीटो शक्ति नहीं है। इसकी संख्या 10 है। इसकी भूमिका अस्थायी सदस्यों की तुलना में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसे वीटो पावर प्राप्त नहीं है। अब आइए जानते हैं कि भारत का जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों में अपना योगदान लगातार देता रहा है, चाहे वह शांति सुरक्षा का विषय हो, निशस्त्रीकरण का हो, दक्षिण कोरिया संकट हो, स्वेज नहर का मामला हो, या इराक का कुवैत पर आक्रमण हो। किसी भी मामले में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों की रक्षा के संबंध में, उपनिवेशवाद या रंग भेद का विरोध तथा शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका यूएनओ में अदा किया है। अब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए उसको क्या योग्यता चाहिए, जो कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अस्थायी सदस्यों की मांग कर रहे हैं। इसमें पहला है बड़ी आर्थिक शक्ति, दूसरा है बड़ी सैन्य शक्ति, तीसरा है आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र, और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान भी देता है, यानी कि पैसे भी दिया जाता है। लोकतंत्र का सम्मान जो करता हो, यह देश अपने भौगोलिक, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से भी विविधता की नुमाइंदगी करता हो, यानी जैसे भारत है जो कहा जाता है कि ये धर्मनिरपेक्ष है, सभी अनेकता में एकता है, तो इन सारी बातों को जो फॉलो करता है वो अस्थायी सदस्य बन सकता है। अब आइए जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रमुख संगठन है, जो जिसे एजेंसी भी कहा जाता है,
तो वो कौन कौन सा है? तो विश्व व्यापार संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन भी है। तो इन सारी बातों को आज हमने जाना। आइए जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में आर्थिक प्रासंगिक बनाने का क्या उपाय है। तो यह है कि शांति संस्थापक आयोग का गठन है, मानवाधिकार परिषद की स्थापना है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति, एक लोकतंत्र कोष का गठन, आतंकवाद के सभी रूपों की भर्त्सना करना यानी उसकी आलोचना करना, न्यायशीलता परिषद की समाप्ति के बारे में बताता है। अब जो है आज जो है आज एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में जब अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व पर हो चुका, तब जो है ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अमेरिकी ताकत पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा सकता, क्योंकि अमेरिका का इसके बजट में योगदान सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त इसका मुख्यालय भी अमेरिकी भू क्षेत्र पर स्थित है, परंतु इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ वो मंच है जहां अमेरिका से शेष विश्व के देश वार्ता करके उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर सकता है। अब आइए जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और गैर सरकारी संस्थाएं जो या संगठन है वो सब क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त कई अंतर्राष्ट्रीय संस्था या गैर सरकारी संगठन है जो निरंतर अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में जो है लगे रहते हैं। जैसे किसमें है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसमें है कि इसकी स्थापना जो हुई है 1944 में रूपरेखा बनाई गई और 45 में इसकी हस्ताक्षर इसमें किया गया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। और फिर इसका जो सदस्य है वर्तमान में 189 इसका सदस्य है। और जो इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख एवं वित्तीय एवं तकनीकी सहायता मुहैया भी कराना इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। आगे है विश्व बैंक, जिसे कि वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, WB। इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका सदस्य देश 189 है। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। और फिर इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है मानवीय विकास यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए ये काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे कि विश्व बैंक भी कहा जाता है, इसका जो स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के प्रस्ताव के अंतर्गत, जो कि हमने देखा 1944 के कार्यक्रम पर आधारित था और 46 में संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण यह बन गया था। यह बैंक मानव विकास के लिए जो है जरूरी है। अब आइए जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन जो है क्या है। यह 1995 में, इससे पहले GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड हुआ करता था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसका जो सदस्य है WTO का 164 है। इसका उद्देश्य है यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। जितने भी व्यापार होता है पूरे वर्ल्ड में, उसके नियम कानून को यह तय करता है। अब आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी क्या है। यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करना है। अब है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये 1961 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय लंदन में है। इसका उद्देश्य है, यह एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। अब आगे है ह्यूमन राइट्स वॉच। इसकी स्थापना 1978 में हुआ और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका उद्देश्य, यह स्वयंसेवी संगठन भी मानवाधिकारों की वकालत और उससे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी।
यह सोसाइटी युद्ध और आंतरिक हिंसा के सभी पीड़ितों की सहायता तथा सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने वाले नियमों को लागू करने का प्रयास करता है। फिर आगे है ग्रीन पीस। ये 1971 के स्थापित ग्रीन पीस फाउंडेशन विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालने का यह कार्य करता है। तो आज जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन खत्म हुई।